चलिए फ्रेंड्स छोड़ते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कक्षा 9वीं का जो कि आपका वार्षिक परीक्षा पेपर 2022 का है, क्लास 9th का है और हिंदी का होने वाला है। तो जितने भी छात्र दे रहे हैं 24 मार्च को अपना एग्जाम, वो एक बार वीडियो को ज़रूर ही देख जाना। आपको 24 मार्च का आपको ओरिजिनल पेपर बताने वाला हूँ, जो कि यही पेपर आने वाला है आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर में। आप सभी जानते हैं कि हिंदी का पेपर होने वाला है आपका, जो कि आपका 24 मार्च को देखने को मिलने वाला है। तो 24 मार्च को यही पेपर आने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना है, 24 मार्च को यही पेपर आने वाला है। तो जितने भी छात्र दे रहे हैं क्लास 9th के 24 मार्च को एग्ज़ाम हिंदी का, वो एक बार वीडियो को ज़रूर ही देख लेना। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपके सामने निर्देश भी इस प्रकार से दिए गए हैं। निर्देश पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि आप जब निर्देश पढ़ते हो तभी आपको समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन आखिर क्या कहना चाहता है। तो पहला वाला निर्देश है कि आरंभ में दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको सर्वप्रथम हल करना है। अर्थात आपको जितने भी यानी कि नीचे दिए गए जितने भी आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, आपको सबसे पहले हल करना होगा। और प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक आवंटित किए गए हैं। तो इसी प्रकार से आप सभी को पढ़ लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ और उसका सॉल्यूशन भी करा दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आ चुका है आप सामने आपका पेपर जो होगा वो इस प्रकार से आपका रखा जाएगा, जिसमें कि पहला वाला क्वेश्चन इस प्रकार से आपका पूछा जाएगा। उचित शब्द का चयन कर आपको रिक्त स्थान भरना हुआ, जिसमें कि यह क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है कि मेरे नाना पक्के डडस क्या माने जाते थे, क्या साहब या फिर अंग्रेज। तो हम जानते हैं मेरे नाना जो पक्के माने जाते थे तो अंग्रेज माने जाते थे। तो आपको सिंपली पहले में क्या लिखना है, तो अंग्रेज लिखना है। क्या लिखना है, अंग्रेज लिखना है, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। सेकंड वाले की बात में यहाँ क्या है, कमाई में प्रत्यय है। तो हम जानते हैं कमाई में क्या प्रत्यय है, तो आई प्रत्यय है। प्रत्यय बाद में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है, आपको ये पता होना चाहिए। आपको सिंपली यहाँ पर आई लिखना है। क्या लिखना है, तो आई लिखना है, वही आपका आंसर रहने वाला है। और यहाँ पर बात है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो वो भी देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या है, जो अधिक बोलता है उसे हम क्या कहते हैं, तो जो अधिक बोलता है उसे हम वाचाल कहते हैं। क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं। क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं। और जो नहीं बोलता है अर्थात जो बहुत कम बोलता है उसे हम मितभाषी कहते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए। पंचवटी क्या है, क्या पंचवटी खंड काव्य है फिर महाकाव्य है। तो हम जानते हैं पंचवटी जो है वो खंड काव्य है। आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो खंड काव्य लिखना है, वही आपका आंसर रहने वाला है। और यहाँ पर बात नहीं, ललित डडस भाषा की लोकप्रिय कवित्री थी। तो किस भाषा की लोकप्रिय कवित्री थी, तो आपको पता होगा कि कश्मीरी भाषा की थी। किसकी थी, तो कश्मीरी भाषा। आपको सिंपली जो आंसर हो जाएगा, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, तो कश्मीरी भाषा आ जाएगा। सेकंड वाले अगर क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार से आपका पूछा जाएगा। यहाँ पर क्या है, सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। और यह क्वेश्चन भी आपका 5 मार्क्स का रहने वाला है। AMRP डिजिटल पेश करते हैं गिरो ए गर्ल स्कॉलरशिप प्रोग्राम। MP बोर्ड, CBSE बोर्ड, CG बोर्ड और UP बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी छात्र और छात्राएं कर सकते हैं आवेदन। ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर होगा सिलेक्शन। ऑनलाइन टेस्ट में पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। टेस्ट पास करें और अपनी पढ़ाई के लिए पाइए 5000 रुपये की स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉर्म को भरकर सबमिट करें है। यहाँ पे क्या है, आपका पहला वाला क्वेश्चन है कि लेखिका ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा था। क्या वह घर छोड़कर चली गई थी, तो नहीं। क्या आपका मायके चली गई थी, तो नहीं। स्वर्ग चली गई थी, तो हाँ। ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो आपका सी वाला ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। या फिर आपका लेखिका दी थी। इन सभी में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें कि कबीरदास जी की प्रमुख रचना है, क्या बीजक है, तो हाँ। ऑप्शन में आपका पहला वाला ही यहाँ पर राइट हो चुका है। और यहाँ पर बात करें जो पढ़ा लिखा ना हो उसे हम कहते हैं, तो हम जानते हैं अनपढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, अनपढ़ कहते हैं। आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो अनपढ़ लिखना है, वही आपका आंसर रहने वाला है। इनकी सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो चुका है। यहाँ पर फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार से आपका आने वाला है। यहाँ पर क्या कह रहा है, ये भी आपको देखना है और समझना होगा। एक काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं, क्या रस कहते हैं, तो नहीं। छंद भी नहीं कहते हैं और ना ही स्थायी भाव कहते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा क्या कहते हैं, तो अलंकार कहते हैं। कोयल अपने गीत यानी चमकीले गीत क्यों तैरा रही हो, चढ़ाने को इस काली संकट सागर पर मरने हेतु या फिर प्रसन्न करने को। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, तो प्रसन्न करने को आपका सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो चुका है। तो आई होप आप समझ में आ रहा होगा। प्रसन्न करने को आपका यही आपका आंसर रहने वाला है। तो आ चुका है आप सामने थर्ड वाला क्वेश्चन जो होगा वो इस प्रकार से आपका पूछ जाएगा। यह क्वेश्चन भी आपका 5 मार्क्स का रहने वाला है। एक वाक्य में आपको उत्तर देना होगा, जिसमें कि पहला वाला क्वेश्चन है कि हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास कब से प्रारंभ माना जाता है। तो कब से माना जाता है, तो 1905 या फिर 1700 से कब से माना जाता है, तो आपको सिंपली यहाँ पर 1700 संमत लिख देना है। और श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, तो आपको सिंपली पता होगा कि रति होता है। क्या होता है, तो रति होता है। कैदियों के हाथ में क्या होता है, तो हम जानते हैं हथकड़ियाँ होती हैं। क्या होती हैं, तो हथकड़ियाँ। आपका जो आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो हथकड़ियाँ आपका
आंसर आ जाएगा हथकड़ियाँ। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो आपको पता होगा एक अंक से मिलकर बना है एकांकी, यानी कि एक अंक वाला, अर्थात एक आ जाएगा। प्राचीन काल में किस कला का अभाव था? तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या है, मूर्ति कला। क्या लिखना है? तो मूर्ति कला लिखना है, वही आपका आंसर नहीं पाया। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको मूर्ति कला लिखना है। और यहाँ पर फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात करें, वो इस प्रकार से आपका आने वाला है। यहाँ पर क्या है, सही जोड़ी बनाइए, मैच द कॉलम, आपको मिलान करना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 5 मार्क्स रहने वाला है। यहाँ पर स्तंभ का और स्तंभ का आपके सामने दिए जा रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है कमल क्या है? तो हम जानते हैं कमल का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है? तो कमल का जो पर्यायवाची होता है वो पंकज होता है। क्या होता है? पंकज होता है। माटी वाली क्या है? तो माटी वाली एक कहानी है, यानी कि आपका कहानी पर चल जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास ने किसकी रचना की थी? तो रामचरितमानस की थी। ग्राम क्या है? ग्राम का सही वर्ड होता है, तद्भव जो होता है वो गाँव होता है। चौपाई क्या है? चौपाई एक छंद होती है। तो यहाँ पर सभी का मिलान हो चुका है, ये भी आपके 5 मार्क्स बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। यहाँ पर 5वें क्वेश्चन की बात करें, वो इस प्रकार से आपका आने वाला है। यहाँ पे एग्जाम में यहाँ पर क्या है, सत्य सत्य आपको बताना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 5 मार्क्स का रहने वाला है। किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है? तो हाँ, किरण शब्द का जो पर्यायवाची होता है क्या वह रश्मि होता है? तो नहीं, रश्मि तो चंद्रमा का होता है। इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए? सत्य होना चाहिए, फिर असत्य होना चाहिए, आपको बताना होगा। और यहाँ पर बात नहीं, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता सुमित्रा नंदन पंत की है? तो नहीं, ये आपका रॉन्ग हुआ है। सूरदास राम भक्ति शाखा कवि है? तो नहीं, सूरदास जो है वो किसके हैं? तो कृष्ण भक्ति शाखा कवि है, इसलिए आपका ये भी रॉन्ग हो जाएगा। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद है? तो आपका यह भी राइट है, ये भी राइट हो जाएगा। और रिपोर्टाज भारतीय भाषा का शब्द है? तो नहीं, फ्रांसीसी भाषा है। किसका है? तो फ्रांसीसी भाषा का है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। और यहाँ पर आप नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की कि तत्सम एवं तद्भव शब्दों को आपको छांट कर लिखना होगा। यह क्वेश्चन में आपका 2 मार्क्स रहने वाला है। स्वप्न जो होता है वो आपका तत्सम होता है, और हस्त जो होता है वो भी आपका तत्सम होता है, और मछली जो होता है और साग जो होता है वो तद्भव होता है। अथवा की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है 2-2 पर्यायवाची आपको लिखना होंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है, ये भी आपको देखना है, 2-2 पर्यायवाची आपको देना है। तन का क्या होता है? तन का होता है काया। क्या होता है? काया होता है। काया के बाद आपको शरीर लिखना है। क्या लिखना है? शरीर लिखना है। यही आपका तन के जो होती हैं, तन यानी कि बदन, उसके जो पर्यायवाची होते हैं काया और शरीर हो जाएगा। हरि का क्या हो जाएगा? तो वो आपको कमेंट्स में लिख देना होगा। फिलहाल मैं आपको नेक्स्ट वाली क्वेश्चन का आंसर दे रहा। तो 7वां क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर, तो इस प्रकार से रखा जाएगा। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित शब्दों की आपको संधि करना होगी। तथा प्लस एव क्या होता है? तो हम जानते हैं क्या होता है, तथैव होता है। क्या होता है? तथैव। जो आपका आंसर आ जाएगा वो तथैव आ जाएगा। और सु प्लस आगत क्या होता है? तो स्वागत होता है। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है? तो स्वागत लिखना है। और यहाँ पर बात नहीं कि दिए गए शब्दों का आपको वाक्य में प्रयोग करना होगा। उड़ान का आपको उपयोग करना है, अंतरिक्षयान का आपको उपयोग करना होगा। रस के कितने अंग होते हैं? तो 4 अंग होते हैं, उसके अंग को नाम लिखना है। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव होते हैं। क्या होती है? तो मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। स्थायी भाव होता है, फिर उसके बाद आपको स्थायी भाव, फिर उसके बाद आपका विभाव होता है। क्या होता है? स्थायी भाव, विभाव, फिर उसके बाद आपका होता है अनुभाव होता है। क्या होता है? तो अनुभाव होता है। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव होता है। क्या होता है? तथा संचारी भाव। आपको ये लिखना है। क्या लिखना है? तो तथा संचारी भाव लिखना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की वो इस प्रकार से रखा जाएगा कि अनुप्रास अलंकार की आपको डेफिनेशन बताना होगी। वेरी वेरी मोस्ट है, आता ही आता है। यहाँ पर जहाँ पर एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति हो तथा प्रत्येक का अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि चारू चंद्र की चंचल किरणें, जहाँ पर 4 शब्द जो होता है वो बार बार रिपीट हो रहा है, और प्रत्येक का जो वर्ड इनके जो क्या होता है तो अलग अलग अर्थ होता है, इसलिए आपका क्या आ जाएगा? तो आपका अनुप्रास अलंकार आ जाएगा। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा। कच्चे सकोरे का अर्थ क्या है आपको बता दूंगा। जीवन की उमंग से वंचित क्यों होते हैं आपको सभी को बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट